जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया बिंदास हो गए। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों क्या कर रहे थे कल के लेक्चर में, थोड़ा रिकॉल करो। कौन सा चैप्टर चल रहा था? एवरेज चल रहा था, बहुत बढ़िया। तो एवरेज में क्या सीखा था हमने कल के लेक्चर में? हमने थोड़ा बेसिक्स जाना था कि एवरेज के बारे में, व्हाट इज एवरेज, एंड कुछ कुछ मैंने ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे कैसे करते हैं, है ना। तो आज हम थोड़े और क्वेश्चन लेके आ गए हैं क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिस। तो तैयार हो जाओ सब लोग, कुर्सी की पेटी बांध लो और आइए चलते एक बढ़िया से सवाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ एवरेज और मीन। अच्छा, कल हमने पढ़ लिया था कि एवरेज कैसे निकालते हैं और एवरेज क्या होता है, और आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स ट्राई करने जा रहे हैं कि एग्जांपल्स क्या है, मतलब जैसे कि, है ना। तो देखो एवरेज होता क्या है एंड कहां कहां यूजफुल होता है एवरेज या मीन। कार मूविंग ऑन अ रोड डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बच्चों, कांस्टेंट स्पीड क्या होता है? एक नई चीज देख रहे हो, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है सर? देखो बच्चों, कांस्टेंट स्पीड मतलब ये होता है कि एक सेम स्पीड, जैसे कि ये एक रोड है मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं एक बढ़िया सी BMW वाली कार है ना। ये इसका शीशा है, सर ये खिड़की है ना। ये एक कार बना दी हमने, है ना। ये एक कांस्टेंट स्पीड से ये हाईवे पे चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी 60 किलोमीटर पर आवर से ये कार एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है जहां कोई ट्रैफिक नहीं है भाई, एक ही स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। लेकिन ये स्पीड कब कम होगी? जब भाई ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक होगा तो तभी भी 60 की स्पीड से चलेगी क्या? नहीं चलेगी सर। या मान लो कभी कोई जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, गाय भैंस रोड क्रॉस कर रही है, तब क्या करेगा ड्राइवर? ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारेगा तो क्या होगी? ये स्पीड स्पीड कम होगी। इससे क्या मतलब है? कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलेगी। एक हाईवे पे अगर कार चल रही है, जब आप देखोगे, आप कभी स्कूल जाते होगे या साइकिल चलाई होगी, जब देखोगे कि भाई रोड खाली है तो बिल्कुल जोर जोर से साइकिल चलाओगे, अरे भाई देखा जाए आज बिल्कुल स्पीड में जाके। लेकिन जब बहुत भीड़ है या गाड़ियां चल रही हैं, उधर से गाड़ियां आ रही हैं, आपके एरिया से आ रही है, ट्रैफिक है, तब भी क्या उतनी स्पीड में गाड़ी चलाओगे आप या उतनी स्पीड में साइकिल चलाओगे? नहीं सर। तब तो बिल्कुल संभल संभल के आराम से चलाना पड़ेगा। तो हर टाइम पे स्पीड अलग अलग होगी हमारी, तो वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलेगी। तो यहाँ यही बोल रहा है, कार मूविंग ऑन अ रोड डज नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही है। तो अब हमको अगर उसका एवरेज निकालना होगा तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर वो 60 किलोमीटर पर आवर से चली, अगले किलोमीटर मान लेते हैं 30 से चली, अगले में मान लेते हैं 25 से, अगले में 75 से, भाई रोड खाली मिल गई, अगले में अगेन 45 से, है ना। तो ये अलग अलग स्पीड मान लेते हैं। तो इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एक मिडिल की वैल्यू आ जाएगी, एक बीच की वैल्यू आएगी। उससे क्या पता चलेगा हमको कि भाई उसकी एवरेज स्पीड, यानी कि इतनी स्पीड से तो वो कंटिन्यूस चली रही थी, एक बीच की स्पीड जो आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम? एवरेज स्पीड। तो यहां एवरेज का यूज आएगा। अगला पॉइंट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी कि जैसे कि हमने कल पढ़ा था, 5 बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन करे थे। मान लेते हैं आप और आपके 4 दोस्त हैं, आप और आपके 4 दोस्त हैं, चंटू, मंटू, पिंटू और पिंकी, है ना। आप और आपके 4 और दोस्त हैं। आप चारों दोस्तों में एक शर्त लगी, चलो देखते हैं किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं एग्जाम में। तो सबके अलग अलग मार्क्स आएंगे भाई, ऐसा तो नहीं है कि सबके सेम मार्क्स आए। हालांकि अगर सबने एक दूसरे का छापा हो तो तब कह सकते हैं कि भाई सबके सेम मार्क्स आए, लेकिन अगर चीटिंग वीटिंग नहीं करी होगी तो जरूरी नहीं है कि भाई सबके सेम मार्क्स आए। किसी के 1 नंबर ज्यादा, किसी के 2 नंबर कम, या ऊपर नीचे मार्क्स आ सकते हैं। बिल्कुल सहमत हो मेरी बात से? अच्छा, अब अगर अलग अलग मार्क्स आए तब क्या करोगे? उन सभी मार्क्स का एवरेज निकाल लोगे आप। वो एवरेज क्या होगा? आप सभी पांचों बच्चों के मार्क्स का क्या होगा? एक मीन वैल्यू होगी, एक बीच की वैल्यू आएगी। तो अगर आपसे कोई भी बाहर वाला पर्सन आके पूछे कि आप लोगों के एवरेज कितने मार्क्स है, तो जो एवरेज आएगा ना वही बता दोगे सब लोग कि भाई अगर मान लो एवरेज अगर आए कि 65 मार्क्स हैं, तो आप सभी बोलोगे हाँ 65, एवरेज 65 मार्क्स है मेरे भी लगभग लगभग 65 मार्क्स है, या लगभग लगभग मेरे 70 मार्क्स है, लगभग लगभग इतने आए। तो लगभग लगभग क्या होता है? ये एवरेज मार्क्स होता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, या बच्चों से, या 4-5 बच्चे ले लो, उन सभी के मार्क्स को ऐड कर दो और जितने भी बच्चे हैं उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा।
तो यहाँ एवरेज का यूज आएगा। और वेट ऑफ शुगर, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। कभी भी किसी किराना की दुकान में जाओ, भाई चावल खरीदना है, गेहूं खरीदना है, या तो चीनी खरीदनी है, तो उसको क्या बोलते हो भाई, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितनी भी चाहिए होती है उतनी चीनी दे दो। तो वो क्या आपको जब तोल के देता है तो जरूरी है कि वो 3 किलो ही देगा। मान लेते हैं भाई 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया, 3 किलो 4 ग्राम, 3 किलो 5 ग्राम, 3 किलो 6-7 ग्राम ऐसा हो गया, तो कुछ कुछ कंजूस होंगे भाई, उसको भी ऐसे ऐसे निकाल लेंगे भाई, नहीं नहीं नुकसान ना हो, नुकसान ना हो, ऐसे ऐसे करके एक आध दाना भी निकाल लेंगे। लेकिन नॉर्मल शॉपकीपर क्या करेगा भाई, 3-4 ग्राम से उसको मतलब नहीं होगा, वो दे देगा। तो उसका क्या मतलब है, जैसे आप 3 kg शुगर लेने गए, 3 kg शुगर लेने गए और आपने वेटिंग मशीन में देखा भाई, जब उसने शुगर भर दी, उसने आपका पैक कर दिया, तो आपने देखा 3 kg और मान लो 2 या 3 ग्राम एक्स्ट्रा है, 2 या 3 ग्राम एक्स्ट्रा, तो ये क्या है, वो लगभग लगभग एवरेज वो 3 kg लेके चलेगा, वो एवरेज 3 kg लेके चलेगा कि हाँ भाई 3 kg दिया है, 2-3 ग्राम से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वेट ऑफ शुगर, कभी भी वेट का किसी का वो करो तो एवरेज वेट लिया जाएगा वहां पे, है ना। और अगला है मंथली ईयरली रेनफॉल इन एन एरिया। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मेघालय का एग्जांपल लेके चला था कि भाई मेघालय में एवरेज रेनफॉल क्या है ना। तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल या मंथली रेनफॉल किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि मान लो मॉनसून चल रहा है, 7 दिन है, हमने संडे से कैलकुलेट करने शुरू किया, अगले संडे तक 7 दिन तक कैलकुलेट किया, हमने देखा कि भाई पहले दिन इतनी बारिश हुई, पहले दिन 10 सेंटीमीटर बारिश हुई आपके एरिया में, मंडे को आपके एरिया में 15 सेंटीमीटर हुई, फिर 20 सेंटीमीटर हुई, 27 सेंटीमीटर हुई, फिर वापस 10 सेंटीमीटर पे आ गई, फिर 16, ऐसे ऐसे करते करते 7 डे का डेटा आ गया आपके पास। उसका अगर आपको एवरेज निकालना हो कि एवरेज कितनी बारिश हुई उस हफ्ते, तो क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकालोगे, उन सभी को ऐड करके और 7 से डिवाइड करोगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एवरेज रेनफॉल ऑफ अ वीक। उस एरिया में, आपके एरिया में एवरेज रेनफॉल आ जाएगी कि उस हफ्ते कितनी बारिश हुई। ये बात समझ में आई। तो इसको नोट डाउन आप चाहो तो कर सकते हो कि भाई कहाँ जरूरी होता है एवरेज डे टू डे लाइफ में। ये डे टू डे लाइफ की बात चल रही है आपकी, डे टू डे लाइफ में एवरेज की कहाँ जरूरी होता है। एवरेज क्या होता है, जैसे लगभग लगभग, बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, लगभग लगभग इतना आया, लगभग लगभग इतना आया। या बिजली का बिल कितना आया सर आपका, बिजली का बिल लगभग लगभग 1500 2000 के समथिंग, लगभग लगभग। तो ये लगभग लगभग क्या है बच्चों, ये एवरेज है, ये एवरेज या बीच की वैल्यू आई है ना। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो ये चीज समझ में आई होप आपके अच्छे से। अच्छा, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, a cricketers player a cricket player scores 13, 0, 19, 17 and 6 runs in different matches, find his average score। चलो बच्चों इसको एक बार खुद से ट्राई करो, इसको एक बार खुद से ट्राई करो आप लोग, मेरे को बताओ इसका क्या होगा आंसर। देखो लिख लेते हैं पहले, कितना स्कोर किया उसने मैच 1 में, मैच 1 कितने मैच खेले टोटल, 1 2 3 4 5, 5 मैच खेले, मैच 1, मैच 2, मैच 2, मैच 3, मैच 3, मैच 4, कितने मैच थे, 1 2 3 4 5, 5 थे ना, मैच 5, मैच। देखो पहले मैच में कितना स्कोर किया उसने, पहले मैच में 13 रन, दूसरे में भैया कुछ भी स्कोर नहीं कर पाया, धक्का पे आउट हो गया, धक्का 0 पे आउट हो गया, है ना, बेइज्जती करवा दी, नाक कटा दी। अगले में 19 रन मारे, है ना, अगले में एक थोड़ी सी बेहतरीन पारी खेली 17 रन की। पांचवें मैच में जोश आ गया बंदे को, एक छक्का मार के आउट हो गया, एक छक्का मार के आउट हो गया, है ना। तो ये 5 मैच का डेटा है, ये 5 मैच का डेटा है उसका। अब इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब अगर वो क्रिकेटर से बोला जाए, ए भैया, ए क्रिकेटर भाई साहब, कितनी बेइज्जती कराए हो, कितने एवरेज रन कितने हैं तुम्हारे, एवरेज रन 5 मैचों में कितने एवरेज स्कोर है आपका, तो वो बोलेगा इतना मेरा एवरेज स्कोर है। कितना है वो कैसे बोलेगा, देखो एवरेज बोले तो एवीजी मतलब एवरेज, है ना, एवरेज, एवरेज स्कोर कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी का, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चों 13 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 6, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बच्चों, 5 मैचेस के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। बताओ जल्दी से फटाफट से खुद से करके बताओ क्या होगा, खुद से करके बताओ क्या होगा।
क्या होना चाहिए? देखो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, देखो 17 और 13 कर दोगे कितना आ जाएगा? 17 27 और ये 7 8 9 10 1 0, ये हो जाएगा 30, ये तो 30 हो गया। 49 49 55 अपॉन 5, ये एवरेज स्कोर की बात चल रही है ना। 5 1 जा 5 5 11 जा 55, यानी कि बच्चों 11 रन आ गए। कितने आ गए? 11 रन। इसका क्या मतलब है? अगर उस क्रिकेटर से पूछा जाएगा, ये बेशरम क्रिकेटर, कहा रे तुम्हारा कितना स्कोर रहा, तुम्हारा कितना स्कोर रहा, एवरेज स्कोर कितना रहा पांचों मैचों में, तो बोलेगा अरे सर एक बार खाता ही नहीं खुला और एवरेज स्कोर मेरा रहा सर 11 रन रहा, मेरा एवरेज मेरा 11 रन, लगभग लगभग हर मैच में मैंने 11 रन मारे, 11 रन मारे, है ना, हर मैच में सर लगभग लगभग 11 रन मारे। पर वो ये नहीं बताएगा सर एक मैच में मेरा खाता ही नहीं खुला, मेरी बेइज्जती हो गई, बिल्कुल ना कटा के आ गया, मैं बेशरम हूं, बिल्कुल 0 रन पे आउट हो गया मैं, है ना। तो वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा सर लगभग लगभग 11 रन मारे मैंने, बेइज्जती होने से तो बच गई, है ना। तो क्या होगा? 11 रन उसने एवरेज मारे। तो बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हुआ। फटाफट से नोट कर लो, ये चीजें भी लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे। पहला सवाल नोट कर लो, आगे चला जाए, ए बच्चा पार्टी आगे चला जाए, अगले सवाल पे प्रस्थान करते हैं, चलो। अच्छा, फाइंड द एवरेज ऑफ द 4 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके होंगे, इन चारों का मेरे को एवरेज करके बताओ, ये 4 फ्रैक्शंस का एवरेज करके बताओ। चलो फ्रैक्शन लिख देता हूं, 11/4, 16/3, 25/6, 17/, ये 4 फ्रैक्शन है बच्चों, इसका एवरेज बताओ मेरे को, इन फ्रैक्शन का एवरेज। अब बहुत से बच्चे यहाँ सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि अरे सर एवरेज तो फ्रैक्शन का भी होता है क्या? अरे हाँ बच्चों एवरेज सबका होता है, चलो निकालो, इन चारों फ्रैक्शन का एवरेज निकालो। सेम चीज करनी है, क्या करनी है? पहले सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो फटाफट से। अरे बहुत से बच्चे 11 16 25 17 जोड़ने लग गए होंगे, 4 3 6 2, आपके कंटाप बजाऊंगा मैं। ऐसे जोड़ेंगे क्या? ऐसे जोड़ोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एवरेज। डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है, सेम करो डिनोमिनेटर सबका। इसको अभी एवरेज को थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी एवरेज को थोड़ा साइड में रखते हैं, एवरेज को साइड में रखते हैं, सवाल पे आते हैं। देखो 11/4 ये है, इनका एलसीएम ले लो पहले। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा सभी का? देखो 4 3 6 12, 12 नहीं सॉरी 4 3 6 2, 4 3 6 2, पहले 2 से काटो, 2 2 या 4, 3 2 3 या 6, 2 1 जा 2। बच्चों एलसीएम एचसीएफ की भी प्रैक्टिस करते रहे ना। हाँ 2 1 जा 2, 3 3 1, 3 1 जा 1 जा 1 जा 1, कितना आ गया? 3 2 जा 6 2 जा 12, कितना आ गया एलसीएम? 12 आ गया। इसको करते हैं पहले, डिनोमिनेटर में 12, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 12/4 को सर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया, ऊपर वाला नाराज हो गया, हमने बोला ले भाई तू भी खुश रह, 11 3 जा 33 हो गया, कॉमा 16 अरे कॉमा क्या प्लस करना है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन करनी है भैया, ऑब्जर्वेशन ही तो है ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये ऑब्जर्वेशन है, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर दो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 33/12। ये एवरेज निकालना है, डायरेक्ट एवरेज निकालना है। 33/12, 16/3 क्या लेके चलो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा? 3 को 4 से करोगे, तो नीचे किया, ऊपर वाला नाराज हो गया, ले भाई तू भी खुश रह, ले भाई तू भी खुश रह, 6 4 या 24, 4 1 जा 4, 5 6 64, प्लस अगला क्या है 25/6, वापस डिनोमिनेटर में 12 लिख लो, 6 को 2 से किया 12 आया, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 25 2 बच्चों 50 होता है, प्लस 17 और 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 12 आया, 2 को सर हमने 6 से मल्टीप्लाई, 6 से नहीं
यहाँ 6 क्यों लिख रहा हूं मैं, 2 को सर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तब जाके 12 आया, तो नीचे 6 से किया, ऊपर बोलेगा हमको भी कर दो भाई 6 से, आ गया 102, है ना। तो देखो इन सभी को हमने लाइक फ्रैक्शन में कर दिया, यानी सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब बच्चों ऐड कर लो इसको, डिवाइडेड बाय क्या 4, इन सबको पहले ऐड कर लो ऊपर, कितना आएगा, कितना आएगा ऐड करके बताओ, 33, 64, 50 और 102, यहां साइड में कर देता हूं मैं, आप अपनी कॉपी में कर लो, 102, 64, 33, 249, कितना आ जाएगा 249, देख लेते हैं दोबारा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हाँ 249 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 249, 12 है ना, अपॉन ये वाला अपॉन, अब ये बड़ा वाला अपॉन लगेगा, ये वाला अपॉन जो है वो ये अपॉन है, ठीक है बच्चों, अपॉन 4, इसके नीचे भी 1 होगा। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12 से, क्योंकि देखो अगर एक अपॉन है, एक फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन है, जैसे देखो 249 अपॉन 12 है, बड़ा वाला अपॉन 4 है, तो देखो जो अगल बगल होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे और सबसे दूर दूर वाले आपस में, तो देखो 12 और 4 अगल बगल है तो 12 और 4 मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ 1 और ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 249 अपॉन 12 इंटू 4, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, हमने 3 से काटा, 3 1 जा 3, 18 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी 16 आएगा इधर, 83 अपॉन 16 बोल रहा है, तो 16 देखो डिनोमिनेटर में तो 16 है, इसको चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी कि 4 होल 1 अपॉन 6, एक ये ऑप्शन है, दूसरा 8 होल 1 अपॉन 2, ठीक है, अगला है बच्चों 5 होल 3 अपॉन 16 और चौथा है 6 होल 2 अपॉन 5। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा नहीं सर बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, छोटा सा दिमाग है, 250 ग्राम का दिमाग है सर, इतना कंफ्यूजिंग हो गया तो ये देखो बच्चों ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपका ये है, तीसरा ऑप्शन ये है और चौथा ऑप्शन ये है। अब देखो इसको अगर आप देखोगे ये डिनोमिनेटर है सबका, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो देखो बच्चों डिनोमिनेटर तो यही दिख रहा है जिसमें 16 आ रहा है ना, तो फिर भी करके देखो 16 इंटू 5 कितना होगा, 16 इंटू 5 कितना होगा, 6 5 30, 5 1 5 6 7 8, 80 होगा, 80 प्लस 3 83, ऐसे ही करते हैं ना मिक्स्ड फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन में कैसे करना है, ये 16 ये ऊपर 3 है, 16 इंटू 5 प्लस 3, 16 इंटू 5 प्लस 3, 2 इंटू 8 प्लस न्यूमरेटर, 6 इंटू 4 प्लस 1, 5 इंटू 6 प्लस 2। अब देखो डिनोमिनेटर में इसके 16 आ रहा है, 16 सिर्फ एक ही के डिनोमिनेटर में, ऊपर 6 है नीचे 2 है, यहाँ 16 और यहाँ 5 है, फिर भी हमने करके देखा क्योंकि हमारे अंदर है मैथ्स का कीड़ा, तो हमने क्या किया 16 इंटू 5 किया, 16 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, 16 इंटू 5 होता है 80, 80 प्लस न्यूमरेटर कर दिया 80 प्लस 3 83 अपॉन 60, भाई इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करोगे यही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फटाफट से नोट कर लो। अरे बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, सबसे पहले ये किया हमने, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एलसीएम निकाला, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर 2 अपॉन आ जाए तो सबसे पास वाले को इसमें कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 249 अपॉन 48 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे 83 अपॉन 16 आ गया, तो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, तो हमने देख लिया भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करके, जल्दी से नोट कर लो, हम आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अच्छा रिकॉल करो चैप्टर नंबर 1, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स मैंने बताया था बहुत ही अकड़ू टाइप के नंबर होते हैं, अकड़ू नंबर मतलब या तो वो खुद के नंबर से सिंपली वो होंगे, या तो खुद उनका फैक्टर या तो वो 1 होगा या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। 7 किसी की टेबल में आता है या 7 का कोई फैक्टर होगा, नहीं सर या तो 7 1 से डिवाइड होगा या तो 7 7 से डिवाइड होगा, और किसी की टेबल में नहीं आता है। सेम फॉर 13 आल्सो, 13 भी देखो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये सिर्फ नंबर 13 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15 बोल रहा है आपसे, 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स का वो निकालना है, क्या एवरेज। तो देखो पहले सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे वो लिखते हैं, चलो पहले 2 होगा,
होगा या नहीं होगा? होगा। 3 होगा? होगा। बिल्कुल। 4 होगा? नहीं सर, 4 किसने बोला? कंटाप मारूंगा आके। 4 कैसे होगा? 2 का फैक्टर नहीं है क्या? 2 की टेबल में नहीं आता क्या 4? आता है सर। 4 नहीं हो सकता। 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 6 नहीं होगा? 7 होगा? 8 नहीं होगा? 9 भी नहीं होगा? 10 भी नहीं होगा? 11 होगा सर? 12 भी नहीं होगा? 13 होगा? 14 नहीं होगा? 15 नहीं होगा? तो देखो बच्चों, यही प्राइम नंबर्स हैं। कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड कर लो। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। बच्चों इसका आंसर आएगा 3 प्लस 2 5, 5 और ये 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 11 17 प्लस 11 28, 28 38 39 40 41 41 अपॉन 6। अरे प्लस सही है। 3 और 2 5, 5 और ये 5 और 5 10, 17 28 28 29 30 31 41। ठीक है। 41 अपॉन 6 एवरेज अपॉन, अरे 6 तो आ ही गया पहले से। 41 अपॉन 6 आंसर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो 41 अपॉन 6 लिख लो, या तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लो। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लो। कैसे बनाओगे? 6 को पहले 41 से डिवाइड करो। जो भी न्यूमरेटर आएगा, न्यूमरेटर नहीं, जो भी आपका कंप्लीटली, जो भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा 41 को, वो होल नंबर की कैटेगरी में आएगा। यानी जो होता है आपका क्वोशिएंट जो होगा वो होल नंबर होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर होगा। देखो 6 को हमने ऐसे लिख दिया, डिनोमिनेटर में तो 6 ही रहेगा भाई हर कीमत पे। अब देखो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो 7 को नहीं लिखेंगे। 6 7 जा 42 हो गया। हमें 41 या तो 41 चाहिए या 41 से छोटा नंबर चाहिए, लेकिन ये ज्यादा हो गया। तो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 36 से 41 के बीच में कितनी दूर है? 36, 37 38 39 40। न्यूमरेटर पता जाएगा। तो बच्चों ये एवरेज हो जाएगा। यही इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लिया। इतनी बात समझ में आई? फटाफट से नोट कर लो। अच्छा, अगला सवाल ये है। अगला सवाल बोल रहा है एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 14। दो नंबर है ना? दो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 एक नंबर है और नंबर 2 है। एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 14। अब इन दोनों का एवरेज क्या है? 14 है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो एवरेज इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 अपॉन 2। n1 एक नंबर है बच्चों, n2 एक नंबर है। n1 प्लस n2 अपॉन 2, क्योंकि भाई दो नंबर है तो ऑब्जर्वेशन 2 है। अब देखो एवरेज इन दोनों नंबरों का एवरेज कितना है? 14 है। एवरेज क्या है? 14 है। इज इक्वल्स टू इफ वन नंबर इज 13, इनमें से एक नंबर 13 है। चलो n1 को 13 ले लेते हैं, n1 को 13 ले लेते हैं, प्लस n2 को क्या ले बच्चों? फाइंड द अदर। अच्छा n2 निकालना है, n2 निकालना है अपॉन 2। आपको ये नंबर निकालना है, बाकी आपको सब पता है कैसे निकालोगे। अब देखो बच्चों यहां थोड़ा मैथ्स आता है। देखो सबसे पहले आपको इधर खाली n2 छोड़ना है। मैंने क्या बोला? जो चीज निकालना रहता है उसको इक्वल टू पे एक साइड छोड़ दो, उसको छेड़ो मत, इसको छेड़ो मत। अभी देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट 13 और 2 को एक ही बार में भेज देते हैं। नहीं बच्चों गलत हो जाएगा, नहीं बच्चों गलत हो जाएगा। कैसे करना है? देखो ये अभी पूरा डिवाइड में है, पूरा अपॉन के अंदर है, तो सबसे पहले हम इस 2 को भेजेंगे, पहले इस 2 को भेजेंगे पहले। अब देखो ये 2 क्या है? डिवाइड में है कि मल्टीप्लाई में? ये सर डिवाइड में है। इधर जैसे ही आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जैसे ही आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 इंटू 2 हो जाएगा। 14 इंटू 2 कितना होता है? 14 2 जैसा 28 होता है। इज इक्वल्स टू 13 प्लस n2, 13 प्लस n2 है ना। हमको क्या चाहिए? n2 इधर पे चाहिए, ये 13 भी इधर चाहिए हमको। अब देखो ये 13 जो है प्लस में है, ये 13 इधर प्लस में है। अभी मैंने आपको बताया था नदी के अगर उस साइड हमको फेंकना हो तो साइन उल्टा हो जाता है। इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखो 13 प्लस n2 है तो ये 13 प्लस में है। अब नदी क्रॉस करके इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 28 माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n2। अब नंबर 2 आ जाएगा, 28 को 13 से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 8 7 6 5 15।
N2 कितना आ गया बच्चों? N2 कितना आ गया? 15 आ गया। N2 कितना आ गया? 15 आ गया। और नाइकी कहां लगाओगे? नाइकी कहां मारोगे? नाइकी मारोगे सर ऑप्शन नंबर सी पे। नाइकी कहां मारोगे? ऑप्शन नंबर सी पे मारोगे। बात समझ में आई बच्चों? बात क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? वापस देखो, समझ में नहीं आया वापस देखो, कोई बात नहीं। देखो एवरेज ऑफ टू नंबर इज 14, दो नंबर का एवरेज हमको दिया था 14 है, तो हमने नंबर वन ले लिया, एक N2 ले लिया। N1 मतलब नंबर वन, N2 मतलब नंबर टू, तो ये दोनों नंबर हमने ले लिया। इफ वन नंबर इज 13, हमको बोला एक नंबर 13 है, तो हमने ऐसे लिख दिया एवरेज इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू अपॉन टू, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया सर। एवरेज हमको क्वेश्चन में दिया था, एवरेज हमको क्या दिया था? 14 है, तो हमने एवरेज की जगह 14 लिख दिया। यही इक्वल टू इधर है, N1 की जगह हमने 13 लिख लिया क्योंकि एक नंबर इस 13 था, तो यहाँ N1 की जगह 13 लिख दिया, प्लस N2 हमें फाइंड करना, तो N2 की जगह N2 लिख दिया। 2 तो पहले से ही था, तो हमने क्या किया? सबसे पहले ये 2 को इधर भेजा, है ना, तो 2 को इधर भेजा तो ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 इंटू 2 हो गया, 14 2 28 होता है। 28 इज इक्वल टू 2 गायब हो गया, यहाँ से 13 प्लस N2 बचा इधर का। हमें क्या करना था? ये N2 को अकेला छोड़ना था। जो चीज निकालनी हो हमें, उसको क्या करेंगे? अकेला छोड़ देंगे। इक्वल टू के या नदी के इस साइड जो चीज हमको चाहिए उसको यहीं छोड़ दिया हमने, N2 को यहीं छोड़ दिया। देखो ये नदी है, इक्वल टू मतलब ये नदी है, तो नदी के इस साइड सिर्फ N2 है और कुछ नहीं है, तो हमने इसको यहां छोड़ दिया, माइनस इधर भेज दिया, तो 28 माइनस 13 हो गया, क्योंकि 13 क्या था? प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया, तो 15 आ गया। तो नाइकी हमने मार दिया ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो। एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 7 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, फाइंड द थर्ड नंबर। देखो एवरेज 3 नंबर का दे रखा है 7, यानी कि 3 नंबर को वापस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, N2 और N3 3 नंबर है हमारे पास, बिल्कुल सर 3 नंबर। एवरेज ऑफ 3 नंबर दिया है 7 है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन 3, लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज। अच्छा, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, अब एवरेज की जगह 7 लिख दो, क्योंकि हमको ये 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 7। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, फाइंड द थर्ड नंबर। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो 3 नंबर का एवरेज तो हमको दे रखा है, ये 3 नंबर का एवरेज तो हमको दे रखा है 7 है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 7 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन 3। देखो अभी इसके आगे वाले पार्ट पे हम नहीं गए, इसके आगे वाले पार्ट पे हम नहीं गए, हम सिर्फ इतना लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग का। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, 3 नंबर का एवरेज 7 है, एवरेज 7 है, N1 N2 N3 आपके 3 नंबर है, अपॉन 3 कर दिया। बात क्लियर है? स्प्राइट क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो देखो ये हमने ये केस उठा के रख ली। अब देखो अगले केस में बोल रहा है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, पहले दो नंबर का एवरेज 5 है अगर, यानी कि N1 और N2 का एवरेज अगर 5 है, तीसरा नंबर फाइंड करना है। देखो अब इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, स्टार्टिंग के दो नंबर का एवरेज 5 है, यानी कि दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इस बार एवरेज 5 रख देंगे, इस बार हमको थर्ड नंबर नहीं पता, दो नंबर का बोल रहा है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5, यानी N1 प्लस N2 अपॉन 2, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो देखो N1 और N2 निकालना है हमें, हम क्या करेंगे? N1 और N2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी N1 प्लस N2 कितना आ जाएगा? N1 प्लस N2 कितना आ जाएगा बच्चों? 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। इतनी बात समझ में आई? N1 प्लस N2 आ गया आपके पास, N1 प्लस N2 आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया। यहां से ये चीज बच्चों एक बार लिख लो, ये चीज लिख लो, मैं ये चीज मिटा दूंगा अभी, ये नीचे वाली ये चीज N1 प्लस N2 आ गया आपके पास 10, लिख लिया? ये नीचे वाली ये चीज मिटा दूं मैं, मिटा दूं? चलो देखो इस चीज को याद रखना, N1 और N2 10 आया है। देखो
N1 प्लस N2 कितना आ गया था बच्चों? 10 आ गया था। आया था या नहीं आया था? बिल्कुल आया था। अब N1 और N2 अगर 10 आया था तो हम सर, ये जो हमारा स्टार्टिंग में था एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 7, तो हम सर इधर भी हमको N1 प्लस N2 दिख रहा है, इधर भी हमको N1 प्लस N2 दिख रहा है, और हमने नीचे निकाल के दिखाया था N1 प्लस N2 कितना आ रहा था सर? 10 आ रहा था। तो ये N1 प्लस N2 ये भी तो 10 ही होगा ना, ये भी 10 ही होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखो हमने निकाला था N1 प्लस N2 10 था, तो इधर भी तो N1 प्लस N2 आ रहा है, तो इस पूरे की जगह हम 10 रख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम 10 रख सकते हैं बच्चों। बिल्कुल सर रख सकते हैं। तो देखो इस चीज को दोबारा लिखने जा रहा हूं, N1 प्लस N2 इस बॉक्स की जगह, ये जो N1 प्लस N2 है इसकी जगह हम 10 रखेंगे, क्योंकि N1 प्लस N2 इक्वल है, तो इसकी जगह हमने 10 रख दिया। क्या बचा इधर? प्लस N3 बचा अपॉन 3। अब बच्चों ये तो सेम पिछले सवाल जैसा हो गया, मजाक हो गया ये तो बिल्कुल। अब क्या, ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर, जब ये 3 इधर पहुंचेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा 21, यानी कि बच्चों 21 इज इक्वल्स टू 10 प्लस N3। तो N3 आपको फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर फाइंड करना है। थर्ड नंबर फाइंड करना है, कैसे करोगे? थर्ड नंबर फाइंड करना है, इसको यहीं छोड़ो, 10 को भी इधर भेज दो, इसको यहीं छोड़ो, N3 को 10 को भी इधर भेज दो, तो N3 बच्चों कितना आ जाएगा? ये 10 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 10, जो कि हो जाएगा बच्चों आपका 11, जो कि हो जाएगा 11। दिख रहा है सबको यहाँ पे? जो कि हो जाएगा 11, जो कि हो जाएगा 11। सही आंसर आ रहा है। नाइकी ऑप्शन किस पे लगाओगे? नाइकी किस पे लगाओगे? नाइकी लगा दोगे सर ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। फटाफट से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी हमने अभी तक करा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जरूर आएंगे, क्योंकि इसमें आपको 2 केस दे रखे हैं। पहले केस में आपको बता रखा है कि भाई तीन नंबर का एवरेज आपको दे रखा है 7 है, 3 नंबर है, नंबर आपको नहीं पता, 3 नंबर है सर, 3 नंबर का एवरेज 7 दे रखा है ना? आपने लिख लिया सर 3 नंबर है, 7 एवरेज है, N1 प्लस N2 प्लस N3 इसका अपॉन 3, तो आपने लिख लिया 7 एवरेज जो था आपका N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू 3, ये लिख लिया। उसके बाद आपको बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5। आगे बोले अगर स्टार्टिंग में दोनों नंबर का एवरेज 5 है, तो हमने लिखा था इधर पे, हमने क्या लिखा था? स्टार्टिंग में 2 नंबर का एवरेज, तो एवरेज कितना था? 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 करा था हमने सर, अपॉन 2, क्योंकि 2 ही तो ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन ये, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे क्या आ गया था? ये 2 हमने इधर भेज दिया था, तो N1 प्लस N2 कितना आ गया था? यहां से हमारा 10 आ गया, तो यही 10 हमने उधर रख दिया। N1 प्लस N2 था जो, हमने ये बड़ी वाली इक्वेशन थी N1 प्लस N2, इसकी जगह 10 रख दिया, प्लस N3, तो इसकी जगह 10 रखा, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 प्लस ये करके, हमारा आंसर 11। आगे चले बच्चों, नोट हो गया? ओहो, खत्म 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 खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। अरे भाई बहुत मजा आ गया आज तो, बिल्कुल सवाल करके धूम धड़ाके सवाल, मजा आ गया बिल्कुल, है ना बच्चों? मजा आई बिल्कुल। तो बच्चों आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। ये सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एवरेज से, ऐसे सवाल आपके पेपर में हमेशा आते हैं और आगे भी आएंगे, है ना? तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और मिस बिल्कुल मत करना एक भी क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करके मेरे करने से पहले, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको हैबिट बनेगी सॉल्व करने। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, कि सबका साथ सबका विकास। तो बच्चों बाय बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। बाय बच्चों, जय हिंद।